हेलो बच्चों, तो आज हम करें कक्षा 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 35 जो आपकी 23 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम कर रहे हैं मोशन। आज हम टाइम पोजीशन के बीच का रिलेशन करेंगे और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, टाइम और पोजीशन के बीच का, यानी कि डिस्टेंस और टाइम की बात अगर करते हैं, या पोजीशन यानी कि जहाँ पे आपकी वस्तु जो है वो पड़ी है, उन दोनों के बीच का रिश्ता हम देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हाउ कैन वी ड्राइव इट बाय ग्राफिकल मेथड। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है और उसको ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं, उसने पूछा। तो जिज्ञासा बताती है, ज्ञान, वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट कवर्स अ डेफिनेट डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पता है कि जब हमारी जो वेलोसिटी है वो एक समान रूप से बदलती है। ठीक है, एक समान रूप से बदलेगी तो मतलब एक जैसी डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जहाँ पे एस जो है वो हमारा डिस्टेंस है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन और यहाँ पे भी टी टाइम जो है वो है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टाइम position of an object. This equation can be derived from the velocity time graph of an uniformly accelerated motion या accelerating object। एक चीज़ देखो, आपको मैंने पहले कराई थी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्टेंस देता है। तो इस इक्वेशन को आप ड्राइव कैसे करोगे? आप एरिया निकालोगे जो भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उसका। वो एरिया जब आप निकाल लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। कैसे बन जाएगी चलो दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में हमने मान लिया, अब देखो ये कल वाली बात होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा हुआ है पहले से, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। अगर वो यहाँ से ओ से निकलता तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती, बट वो ए से निकल रहा है मतलब उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जब वो पॉइंट ए पे है, थोड़े टाइम टी के टाइम के बाद में वो बी पॉइंट पे पहुंचा और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी बी और उसका एक्सेलरेशन है ए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने ये वही करना है कि बी से यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है और एक यहाँ पे कर लो, करनी है तो कर लो यहाँ वाली, ये आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, तो सिर्फ आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ये वाली, ये लाइन हमने ड्रा कर ली और एक ए से लेके इस लाइन को जो कट करे वो लाइन हमने ड्रा कर ली। अब देखो हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है ये वाला, और ट्रेपीजियम के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा और एक हमारा रेक्टेंगल है। तो हम दो एरियाज निकालेंगे, एरिया अंडर ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ ए इंटू ओ सी, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, या परपेंडिकुलर इंटू बेस लिख दिया। अब ओ ए हमारे पास u है, ओ सी इज इक्वल टू ए डी हमारे पास t है, बी डी हमारे पास ए टी के इक्वल है। ठीक है, वो ए टी के इक्वल क्यों आया? क्योंकि ये थी v माइनस यू। ठीक है, ये v माइनस यू आती है जब हम निकालते हैं, आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, और हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस u को उठा के इधर ले आओगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बन जाएगा। तो इस v माइनस यू की जगह पे हमने ए टी लिख दिया। ठीक है, तो बी डी किसके बराबर है? ए टी के बराबर है। ओके, अब उसके बाद देखिए, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दे क्या आएगा? u इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, तो u टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है और t आपका क्या है? टाइम है। ठीक है, उसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 2, द ब्रेक्स अप्लाइड टू बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये आई थिंक कल वाला ही है, बट इसमें आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसमें आपने डिस्टेंस निकालना है। कल हमने किया था इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी 12 मीटर पर सेकेंड तक, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब आपके पास u आ गया, a आपको दिया हुआ है, t आपको दिया हुआ है, इसके अंदर पुट कर दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आपके पास s आ जाएगा और वो s कितना आएगा? 12 मीटर। ठीक है, सो ये होगी हमारी आज की वर्कशीट। मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर।
सेकेंड क्वेश्चन है ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वाली जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये हमने ड्राइव कर दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो हमने मान लिया कंसीडर एक लीनियर मोशन है किसी बॉडी का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके फाइनल वेलोसिटी v एक्वायर करती है किसी भी टाइम t के अंदर। तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा ए बी, जो आपको दिखा रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे जब है हमारे पास, तो देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब t 0 है, जब हम यहाँ पे हैं, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। उसके बाद में जब टाइम t इज इक्वल टू t हो गया, यहाँ पे हम पहुँच गए, तब वेलोसिटी कितनी है v, जो किससे दिख रही है हमें CB से। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। OABC जो यहाँ पे हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है, OAB और C, ये वाला ट्रेपीजियम, इसका एरिया, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इनटू, हम करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये इसके पैरेलल होती है, तो OA प्लस BCB, ठीक है, इनटू हम क्या कर देते हैं OC कर देते हैं मल्टीप्लाई, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बेस या OC जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बन गया हाफ इंटू OA प्लस CB इंटू OC। तो OA क्या है U, CB क्या है V, और हमारे पास OC दैट इज ये वाला टाइम t, तो यहाँ पे हमने t लिख दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT, तो हम क्या करेंगे v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस AT इंटू t। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को, तो पहला बनेगा हाफ और u प्लस u क्या बन गया 2u प्लस हाफ a और t से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया AT स्क्वायर, और u के साथ t भी है तो ut, ठीक है। तो हाफ से ये 2 गया तो ut बचा, और यहाँ पे क्या बन गया हाफ AT का स्क्वायर। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लो एक्सेलरेशन दिया हुआ है गिवन फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी उसने वेलोसिटी प्राप्त कर ली है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में 5 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दिस टाइम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। आपके पास u है, a है, t है, वैल्यूज पुट कीजिए। u कितना है 5, t कितना है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस हाफ, a कितना है 1 और t कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो बन गया 25 डिवाइडेड बाय 2। तो s इज इक्वल टू 25 प्लस 50। अब देखो ये बन रहा है हमारे पास 25 प्लस 25 बाई 2, एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आएगा हमारे पास, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 75 डिवाइडेड बाय 2 एंड आवर आंसर इज 37.5 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का। सो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप देख लें, ठीक है। उसके बाद में मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। उसके बाद में ये सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ है। ये बच्चे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन नहीं सेकेंड इक्वेशन है, ये काट दो अलजेब्रिक मेथड, आपने कुछ नहीं लिखना इसमें से, ये नहीं लिखनी, ठीक है, ये काट दो, ये ग्राफ बनाना है। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन सेकेंड क्वेश्चन का आधा पार्ट ये रहा, उसके बाद में ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।